सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस जून का पहला संडे में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और मैं दुआ करता हूँ कि हम सबको इस पूरे जून में वो आशीषित करे, हमारे साथ रहे और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उस पर काम करे। आज जो विषय हम देखेंगे आयुब 11 का 13, 14, 15। प्यारे दोस्तों, ऐसा हुआ है अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके जीवन में कोई भी आपके घर का कोई फंक्शन है, बर्थडे हो, शादी हो या कोई फंक्शन हो, उसमें आपने लोगों को बुलाया है, लोग आए हैं, गिफ्ट दिए हैं और जाने के बाद हम क्या करते हैं, सबको खोलते हैं, नाम देखते हैं कौन क्या दिया है और उसके बाद उसे रखते हैं। हो सकता है तो लिस्ट भी करते हैं। इसी गिफ्ट्स में अगर कोई ऐसा गिफ्ट होता है जिसमें कोई नाम वगैरह नहीं होता तो हम सिर्फ उसे रख नहीं देते, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गिफ्ट किसने दिया है और हम कोशिश करते हैं जब तक वो पता ना चले। हम भरपूर कोशिश करते हैं कि जाने कि गिफ्ट किसने दिया है। ऐसा क्यों है? खत्म हो गया फंक्शन, गिफ्ट मिल गया, बस रैपर खोलो और रखो, उसे यूज करो। वो नाम में ऐसा क्या रखा है? प्यारे दोस्तों, ये नाम हम इसीलिए खोजते हैं कि नाम के द्वारा हम उस व्यक्ति तक रिलेट कर पाते हैं। हाँ, गुड समय मिला है, ठीक है, वो गिफ्ट मिला है, लेकिन जब तक हम नाम न जाने हम उस व्यक्ति तक रिलेट नहीं कर सकते। रिलेट करने के बाद हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उस तक पहुंचे। वो खुश होता है जब हम अपने आप को उसके साथ रिलेट करते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आयुब 11 का 13 कहता है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, रीचिंग आउट टू गॉड, परमेश्वर तक पहुंचना, यीशु मसीह तक पहुंचना, अगर तू ऐसा करता है तो 15 कहता है, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। देखिए, परमेश्वर तक पहुंचने से आपके जीवन में एक भारी बदलाव आता है। परमेश्वर के साथ जब आप अपने आप को रिलेट कर लेते हैं तो आप उसके सामने उपस्थित होते हैं, तो आप उसे अगर छूते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। आप जरूर मेरे साथ ये मानेंगे कि आप किसी को बोल दें फोन में कि हाँ भाई कैसा है, कि मैं जा नहीं सका, ठीक है, प्रभु तुझे आशीष दे, तेरा बहुत अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। और अगर वो व्यक्ति आपके उस फंक्शन में उपस्थित हो तो उसका एक अलग ही मायने आपके लिए रखता है। इसी तरह हम अगर अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित कर सकते हो, अपना विश्वास, अपने प्यार के द्वारा परमेश्वर को छू सकते हैं, तो इससे परमेश्वर के ऊपर भी एक अलग इम्पैक्ट करता है, जैसे कि व्यक्ति के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट करता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत समय में बोलते हैं, अरे यार फोन में ये सब बात नहीं होगा, मैं सामने आके बैठ के बात करते हैं। बहुत समय ऐसे भी होता है प्यारे दोस्तों कि बहुत से लोगों के जीवन में सही वक्त पर सही विषय न पहुंच पाने के द्वारा उनका जीवन में कोई गलत चीज हो जाता है या गलत रीति से उनका जीवन एंड भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ था जब मैं बहुत साल पहले मीटिंग में गया था। मीटिंग खत्म हुआ, बहुत कुछ काम हुआ, परमेश्वर ने किया। उसके बाद दिन जब लौटना था, एक दिन रुक के, तो मैं और चर्च कमेटी के कुछ लोग, पास्टर, हम लोग सब बाहर निकले थे और जाके वहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोग खा रहे थे। और उस समय उस चर्च के कॉयर ग्रुप के कुछ लड़के और कुछ यूथ भी उनके साथ मिलके
वो भी वहाँ उनका कुछ थोड़ी वहीं एक सेक्शन में कुछ पार्टी वगैरह चल रहा था। तो ये लड़के लोग आके मुझसे मिले और जो देखे, और तब उसमें से एक लड़का मैं उनको पूछा कि आप कहाँ के, यहाँ कहाँ, क्या कर रहे हो? तो बोला हम लोग का एक पार्टी है, हम लोग सब आए हैं। और उनमें से एक लड़का अचानक से बोला, पास्टर साहब आइए ना। तो जैसे ही वो बोला, ये लोग चढ़ बैठे, बोले देखिए देखिए पास्टर साहब, इसको शर्म नहीं, आपको वहाँ बुला रहा है, ये लोग बड़ा दुष्ट है। मैं उनसे तब बोला, देखिए आप बोलते हैं ये दुष्ट हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को दुष्ट दुष्ट बोलेंगे तो उसका दुष्टता सामने आएगा, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो दुष्ट है। अच्छा बोलिए। मैं बोला क्या है पार्टी? बोला आइए ना कुछ देर के लिए। तो बोला चलिए देखते हैं। तो चर्च के कमेटी का एक जन मुझे बोला कि आप कैसे वहाँ जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे? मैं बोला लोगों को अगर आप देखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोग बहुत कुछ बोले, लेकिन यीशु मसीह अपने मिशन पे कायम था। तो और एक वहाँ से और एक कमेटी के भाई बोले वहाँ जाकर कुछ फायदा नहीं है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती। मैं बोला देखिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, हो सकता है वहाँ कुछ होने का हो, चल के तो देखते हैं। अब फिर जाने से हमें पता चलेगा ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर ये गलती कर रहे हैं तो हमें मौका भी मिलेगा कि इन्हें ठीक करने का। चलिए, और हम गए, वहाँ बैठे, और अचानक से मैं देखा वहाँ पे पार्टी वगैरह चल रहा है। एक बहन जो क्वायर ग्रुप में बहुत बढ़िया से लीड कर रही थी, वो दूर में एक टेबल में अकेले बैठी थी, बड़ा दुखी मायूस। तो मैं एक लड़के को बुला के पूछा, उसे क्यों अकेले छोड़ दिए, सब मिल के खुश मनाओ। तो बोला कि पता नहीं आके तभी से ऐसी ही है। और तब मुझे प्रभु कुछ बोलने लगा उसके बारे में, और मैं उसके पास गया, वहाँ बैठा, वो देख के मुझे अचानक से सरप्राइज हो गई। फिर मैं उससे पूछा क्यों यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, जाओ अपने दोस्तों के पास। बोले नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस मैं अकेले रहना चाहती हूँ। बोला तुम इतनी क्वायर ग्रुप में इतना एक्टिव हो ये, और यहाँ पर ऐसे बैठी हो? नहीं मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। मैंने मुझसे पूछा क्या क्या सोच रही है? नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही पास्टर साहब। मैं फिर उसके आंखों में देखा और बोला तुम कुछ सोच रही हो, और मुझे परमेश्वर बता रहा है तुम कुछ सोच रही हो। बोला नहीं कुछ नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं बोला तुम सोच रही हो आज तुम अपने जीवन का अंत करने वाली, कैसे करो? और परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, इसे इस तरह मत करो। वो मुझे अचानक से देखी, मतलब तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारा जीवन बेकार नहीं है। और वो देखी और बोली, वो रोने लगी जैसे सब आगे पास। तो मैं बोला चलो, क्योंकि गाना वगैरह बहुत बज रहा था बहुत ज़ोर से। मैं उससे बोला चलो बाहर चलते हैं। बाहर हम लोग सामने के फूड कोर्ट में गए, वहाँ बैठे, मैं और वो बैठे, बाकी जो मेरे कलीग जो चर्च के दूसरे लोग थे वो दूर में बैठे थे। वहाँ उसने बताया कि कैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ में टूट चुकी थी, और सही में आज वो शाम को सुसाइड करने वाली थी। और मैंने उसे एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा कि देखो MF हुसैन अगर कोई पेंटिंग साइन कर देता था तो वो पेंटिंग का कीमत में इमीडिएट बदलाव आ जाता। क्यों? क्योंकि MF हुसैन का साइन था। बड़ा पेंटर, आप सब जानते होंगे उन्हें। प्यारे दोस्तों, वही एक बात मैंने उससे कही, यीशु मसीह का लहू तुम्हारे ऊपर है, उसने साइन किया है, उसका खून, उसका लहू, तुम्हारा जीवन इसीलिए बेकार नहीं है। इसकी मूल्य
बहुत ज़्यादा है, इसे ऐसे ख़त्म मत करो। अगर तुम इसे ऐसे ख़त्म कर रही हो, तुम यीशु मसीह की आशा को ख़त्म कर दे रही हो। जो तुम्हारे ऊपर उसने भरोसा किया उसे ख़त्म कर दे रही हो। वो तुम्हें, उसने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए दिया है। क्या नहीं दिया? अपने आप को दे दिया, कि इसीलिए कि एक दिन तुम उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाओगी, एक दिन फिर से वही गलती करोगी, एक दिन फिर से उसका भरोसा तोड़ोगी। और वो समझी, रोने लगी। फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और फिर वो बोले आप पास्टर साहब शाम को आइए। और फिर हम लोग शाम को गए उसके घर, उस रूम को लेके गई जहाँ वो रस्सी, उस स्टूल सब था, जहाँ पंखे से वो लटकने वाली थी। महीने का 40,000, इकलौती बेटी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन इसकी वजह से माँ बाप का प्यार, सब कुछ था, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ों की वजह से अपने आप को ख़त्म करने जा रहे थे। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, हम वहाँ पहुँचे और प्रभु का काम हुआ। हम वहाँ पहुँचे और प्रभु ने छुआ। प्यारे दोस्तों, ये पहुँचना बहुत जरूरी है। प्रभु तक पहुँचना, प्रभु के साथ अपने आप को रिलेट करना, ताकि वो बड़ा काम आपके जीवन में हो। अगर आप देखें मरकुस 5 का 25 से 34, हमने बहुत बार इसे देखा है। इस महिला के बारे में जो 12 साल से बीमार थी, सब कुछ किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, सारा पैसा वगैरह सब चला गया। उसके बाद वो ठानती है कि मैं जाके यीशु को छूऊंगी, और वो पीछे से गई, दुर्बल, एनर्जी ड्रेन्ड आउट, भीड़ में डर डर के कि लोग क्या कहेंगे, पीछे से गई। शायद सामने से यीशु के सामना करना उसके लिए शायद उसे ठीक नहीं लग रहा हो, लेकिन वो डिटरमाइंड थी कि वो यीशु का वस्त्र छुएगी। क्योंकि वो बोली, 28 में लिखा गया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसका वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने छुआ और वो चंगी हो गई। वो यीशु तक पहुंची और वो विश्वास के साथ उसने यीशु को छुआ। इतने लोग, इतने भीड़ में सब थे, लेकिन इसके छूने से पावर यीशु से इस पर ट्रांसफर हुआ। इतने लोग छू रहे थे। प्यारे दोस्तों, इसकी बीमारी, इसका अकेलापन, इसका जो दुर्बल होना, ये सब रोका नहीं यीशु तक पहुंचने। हमारे जीवन में अक्सर आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है बहुत कुछ, और ये सब बहुत समय में हमें रोक देता है। हमारा और यीशु का, हमारा और प्रभु का जो रिलेशनशिप ये बस देने लेने में ही रहता है। प्रभु मुझे सुरक्षा देता है, प्रभु मुझे आशीष देता है, प्रभु मुझे ये देता है, प्रभु मेरे साथ है तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सेफ रहूंगा, बस उसने। आयुब का सब कुछ चला गया था, लेकिन वो यीशु के साथ रहा, प्रभु के साथ रहा। प्यारे दोस्तों, प्रभु के साथ रिलेट करना बहुत जरूरी है, उस तक पहुंचना जरूरी है। ये बड़ी बात है। देखिए, यीशु, अगर ये बड़ी बात नहीं होती तो यीशु आगे निकल गया, तो यीशु और रुक गया। कौन है, कौन है, कौन है, सामने लाओ। वाई सामने सब कुछ बोली। उसके बाद यीशु अंत में बोलता है कि तेरा विश्वास तुझे चंगा किया, और भेजता है, कंप्लीट करता है उस कन्वर्सेशन, कंप्लीट करता है उस इंसिडेंट, उस हैपनिंग को। कितना इंपैक्ट पड़ा होगा। हम जब यीशु तक पहुंचते हैं, प्रभु पर भी उसका इंपैक्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये बात का ख्याल रखना है, हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, हम यीशु तक पहुंचते हैं कंप्लेंट्स को लेके, हमारे अपनी जो इच्छाएं हैं उस सब को लेके, मतलब पृथ्वी की जो इच्छाएं या फिर क्वेश्चंस को लेके, विश्वास और प्यार को लेके उससे छूना, उस तक पहुंचना, ये प्रभु चाहता है। इसके द्वारा हम अपने आप को उससे सही ढंग से रिलेट कर सकते हैं। आप अगर उस बर्तिमई अंधी के बारे में देखेंगे, मरकुस 10 का
46 से, कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में बात की थी। ये किसी कुछ सुना नहीं, ये अंधा था, लेकिन अंधापन भी यीशु तक आगे जाने में इसे रोका नहीं। प्यारे दोस्तों, बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि हमें वहीं रोक देती है। हम उसमें अपने आज और अपने बीते हुए कल में इतना झुलझ जाते हैं, इतना हम उसमें घुल मिल जाते हैं, इतना हम उसमें घुस जाते हैं कि हमारे आने वाले कल को देख नहीं सकते, हमारे आने वाले कल के आशीष को देख नहीं सकते। अक्सर हम जो आज खोए हैं, जो बीता हुआ कल में खोए हैं, उसमें रहते हैं, और ये सबसे हम आने वाले कल के आशीष को भूल जाते हैं। अगर ये अंधा भिखारी वो अंधेपन को लेकर बैठा रहता तो वो यीशु तक नहीं पहुंचता, और वो उसकी आंखें नहीं मिलती, उसकी दृष्टि वापस नहीं आती। वो आगे निकला, वो यीशु तक पहुंचा। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, रीचिंग आउट टू गॉड, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे जीवन में। इसके लिए आप और वचन में आओ, वचन को और ध्यान करें, और दिल से उसे पढ़ें, और आत्मा से प्रार्थना करें, अपने जीवन में और सच्चाई लाने की कोशिश करें, अपने जीवन में प्रभु के प्रति ओबीडियंस लाने की कोशिश करें, अपनी अंदर में अपनी आत्मा से इच्छा करें कि प्रभु मुझे और तेरे करीब ले, और तेरे मेरे करीब ले, और मुझे तेरे करीब ले। अपने प्यार से, अपने विश्वास से, अपना प्यार, अपना विश्वास प्रभु के लिए बढ़ाएं। ये क्या करेगा? आपको यीशु तक पहुंचाएगा, उसे आप छुएंगे, और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में वो बड़ा विस्फोट होगा, उसका विस्फोट। इसने छुआ, 12 साल से कुछ नहीं हो रहा था, इसने छुआ और अचानक से चंगी हो गई। यह अचानक से यीशु के सामने पहुंचा, चिल्लाया, और आखिरकार यीशु ने उसे बुलाया, और वही लोग जो उसे मना कर रहे थे वो इसे लेके आगे सामने पहुंचे, और जैसे यीशु के सामने पहुंचा और अपनी बात रखी, हो गया, वो देखने लगा। जी हाँ दोस्तों, उस दिन अगर उस बहन के जीवन में हम लोग वहां नहीं पहुंचे होते तो शाम को उसकी लाश मिली होती। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, लेना ये सब लेकर हम तो हैं प्रभु के साथ, ठीक है, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन हमें उस तक पहुंचना है। रीचिंग आउट टू गॉड, अपना हाथ बढ़ाओ, लिखा गया, अपना हाथ फैलाएं ईश्वर की ओर, अपना हाथ फैलाएं, इसमें तुम्हारी जीवन स्थिर होगी। जी हाँ दोस्तों, आइए अपने जीवन में जो गैप है प्रभु का हमारा, इसे कम करने की आज से कोशिश करें, लगे हो इसमें। और इसमें अगर हम आगे चलते हैं और लोग हमारे पर हंसते हैं, जो लोग हंसते तो हंसने दो, कल सुबह वही हमारी बातों की सराहना करेंगे। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें तेरे पास पहुंचना है, हमें अपने को तुझसे रिलेट करना है, हमारे जीवन में वो बड़ा काम होना चाहिए। प्रभु ने उद्धार दिया है, और अपने इस दैनिक जीवन में भी बड़ा बड़ा काम प्रभु का वो जरूर करेगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तुझे, तेरी आशीष के लिए, तेरा अनुग्रह के लिए प्रभु, तू जो हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे साथ है। प्रभु जी, तुझ तक पहुंचना जरूरी है, ये तू चाहता है प्रभु। धन्यवाद देते, आज हमें सहायता कर, ताकि हम तेरे और निकट, जो गैप है वो गैप कम हो, जीरो हो जाए। और प्रभु, जितने जन मेरे साथ हुई प्रार्थना में बैठे हैं, हर किसी के जीवन के वो विषय को दे रहा हूं, जिस विषय के लिए वो बार बार कोशिश की और फेलियर हुई, उस विषय में तेरा आश्चर्य काम पूरा, द मिरेकल ऑफ गॉड वी सी, प्रभु का बड़ा काम दिखाई दे। धन्यवाद देते हैं, तू किया है, विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।